कभी नाले में तैरकर, कभी रेलवे लाइन के नुकीले पत्थरों पर पैदल चलकर, कभी पटरी पर बड़ी तकलीफ से गाड़ी चढ़ाकर और फिर मौत के जिंदा ब्रिज से गुजर कर जाते हैं ईंटा टोला और लाइन टोला के लोग। इस ट्रैक पर मौत की सवारी भी चलती है, जो कभी कभी इस गांव के होनहार सपूतों को काटते हुए आगे चली जाती है। महिलाओं और बच्चों को रोते बिलखते और छाती पीटकर सोग मनाते छोड़कर आगे गुजर जाती है। हमारे यहाँ जवान लड़का कट गया है, बूढ़ा पुरखा कट गया है, गाय कट गया है, बकरी कट गया है। हर आदमी को हर चीज का प्रॉब्लम हो जा रहा है। पुलिया के ऊपर से साइकिल पार करने का टाइम में नजदीक में गिर जाता है कभी कभी। चोट भी लगता है? हाँ, चोट से बहुत चोट, मर जाने का लायक हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है। कलुंगा के इन दोनों गांवों की बदकिस्मती का इतिहास 70 साल तक फैला हुआ है। न इन्हें आज तक पक्की सड़क मिली और न ही रेलवे का ब्रिज। यहाँ के लोगों के लिए पैदल चलना जैसे मौत को गले लगाने जैसा हो। साल में कई बार ऐसा होता है जब कटी हुई लाशें उठाने के लिए गांव के लोग यहाँ पहुंचते हैं। निर्मल मिंज को गांव से बाहर जाना हो या गांव के अंदर आना हो, उसे हर बार इस रेलवे ट्रैक से टकराना पड़ता है। निर्मल के लिए इस रेलवे ट्रैक पर चलना तलवार की धार पर चलने जैसा है, और ये सब इसलिए क्योंकि इस गांव को आजादी के 70 बरस बाद भी एक रोड नहीं मिल पाया है। मेरा उम्र तो 50 साल हो रहा है। हम मेरा पापा को पूछ रहा था, मेरा आजा को भी पूछ रहा था कि ये गांव उस दिन से रास्ता नहीं है। आज हमारा भारत देश स्वाधीन होकर 73 बरस हो गया, तब भी हम सुनने पा रहे हैं कि सब तरफ रास्ता चकाचक हो गया है। लेकिन आज भी हम लोग का ये गांव में जब बच्चा लोग को स्कूल पढ़वाते हैं तो नर्सरी बच्चा को, KG1 बच्चा को हम साइकिल में भी स्कूल लेके जाने नहीं सकते हैं। कभी कभी गोदी में लेके हम नर्सरी बच्चा को, KG1 बच्चा को गोदी में लेके रेल लाइन में चल चल के लेके जाते हैं। और बीच में एक ठो रेलवे ब्रिज है, जब उसमें सिंगल लग जाता है तो वहाँ हमको 15 मिनट रुकना पड़ता है, तो स्कूल भी हम लोग का फेल हो जाता है। वही यही रास्ता में हम लोग का नर्सरी स्कूल है, शिशु मंदिर है, ME स्कूल है, हम लोग का हाई स्कूल है, साप्ताहिक बाजार 2 ठो है, और RI ऑफिस है, थाना भी इधर ही है, और हॉस्पिटल भी इधर ही है, सब इधर ही है। लेकिन हम लोग को समय के अनुसार हमको साइकिल भी चलाने नहीं सकते हैं, जो कि थोड़ा सा बारिश हो जाने से साइकिल भी नहीं चल। हम लोग का ये गांव में अभी तक हम 108 का सुविधा नहीं पाए हैं। जबकि डिलीवरी या कुछ इमरजेंसी केस हो जाता है तो खटिया में हम लोग ढो के लेते हैं, और अगर रेलवे लाइन में पार होने के लिए कुछ असुविधा हो जाता है तो रास्ता में डिलीवरी हो जाता है। अभी तक पैदल चल रहे हैं, कुछ भी मार्केट से लेके आते हैं तो खंदा में ढो के आते हैं। रविंद्र बड़े एक मजदूर है। हर दिन जब मजदूरी के लिए वो अपने घर से निकलता है तो उसे स्लीपर चप्पल पहनकर नुकीले पत्थरों और लोहे के पटरी को पार करना पड़ता है। जब से उसने होश संभाला है तब से वो इन पत्थरों पर चल रहा है। एक वक्त ऐसा भी था जब उसके पैरों पर चप्पल नहीं होती थी। वो नंगे पांव झुलसाती गर्मी में गरम गरम पत्थरों पर चलकर तपस्या करता था। बहुत तकलीफ है यहाँ में बोलने से, यानी कि हम लोग जाते हैं इस पार से उस पार जाते हैं, नदी है, उसके बाद में वहाँ एक तो पुलिया है, वही पुलिया एक तो रास्ता है जो कि हम लोग उसमें से आते हैं और जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से रेलवे क्रॉस करना पड़ता है। आगे डबल था, अभी ट्रिपल हो गया है। बहुत हम लोग रिस्क लेके चलते हैं। बच्चा अगर बाहर चले गया, सामने है, अगर बच्चा बाहर चले गया तो टेंशन हो जाता है, बच्चा कहाँ गया। आज़ादी का ज़िंदगी हम लोग नहीं जी रहे हैं, ये तो टापू में है, यानी इंडिया क्या, हम लोग श्रीलंका में है। इस गांव में रहने वाले लोगों की अपनी अपनी कहानियां हैं। रोड नहीं होने की कहानी, दुख और दर्द से भरे हर दिन की तकलीफ की कहानी। मेरा जन्म है
3/5/1955 हम लोग का माँ बाप जो स्कूल दिया है ये बगल तिलंगा गाँव में। हम लोग का तो कोई असुविधा बहुत थी, यहाँ तो बस खेत का हिड़ में जाते थे स्कूल और वही हिड़ द्वारा आते थे। बारिश में तो बहुत प्रॉब्लम, साइक्लोन हुआ 6-7 दिन जब होगा तो घर में रहिए, स्कूल जाना तो बंद है। यहाँ से पढ़ के हम लोग हाई स्कूल गए, कलुंगा हाई स्कूल, वहाँ भी हम लोग का सेम प्रॉब्लम। आगे ब्रिज ना कुछ नहीं, यहाँ रेल लाइन है, सिंगल दे देने से बहुत असुविधा हो जाता है। वेट करो, इधर टाइम हो जाता है, ग्रीन सिग्नल रहने से जब गाड़ी जाएगा तो हम लोग पार होते। और रौदा दिन में तो सर बोलिए मत, यहाँ पर हम लोग पैर में फरसा पता बांध के दौड़ते थे, पुल पार होते थे। इन बदकिस्मत गांवों में तकरीबन 1500 वोटर्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इलेक्शन का मौसम आता होगा तो नेता अपनी अपनी बारात लेकर यहाँ से भी गुजरते होंगे, वादे भी होते होंगे, लेकिन कभी मिला कुछ नहीं। कच्ची सड़क उस वक्त भी थी और आज भी है। आते हैं इलेक्शन टाइम, नेता लोग आश्वासन तो देते हैं हो जाएगा। बहुत प्रॉब्लम में हम लोग, यहाँ हम लोग को एक सुविधा चाहिए। बहुत सा नेता आए, हम लोग बहुत कंप्लेन भी किए, लेकिन बोलते हैं कि बन जाएगा, लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं मिला हम लोग को। महिलाओं का दर्द और भी दुगना है। वो भी आना जाना करती हैं और अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए बहुत ही डरी सहमी रहती हैं। इसलिए जब किसी को कहीं जाना होता है तो ये महिलाएं झुंड बनाकर चलने पर मजबूर हो जाती हैं। 80 बरस हो गया हाँ, मैं भी एखन बुढ़िया है गेलो, पैदल चल चल के खाली मुँह बुलबुती ही खाते। एखन तो रेल खाना 3 बन गया और मैं तो कान भी नहीं सुन, वो आज भी नहीं देखो तो कहाँ से जब रोड भी ना थे। हाँ, हम लोग को बच्चा सब स्कूल जाता आता है, इसलिए हम लोग को डर लगता है। रेल लाइन है सामने में और बाजार मार्केटिंग सब उधरे हम लोग को जाना पड़ता है, डॉक्टर हॉस्पिटल सब उधरे जाना पड़ता है, इसलिए हम लोग को डर लगता है। रास्ता होने से ठीक रहता है। मैं भाटाटोली का हूँ, 2-3 नेता है जो कि हमारे ही रोड के लिए अप्लाई किए हुए थे, तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पाएगा, तो हमको ये रोड का बहुत ज़रूरी है। आप जब राउरकेला की चमचमाती सड़क, जो कि अब धूल और मिट्टी की वजह से बदसूरत हो चुकी है, कलुंगा की तरफ जाएंगे तो एक कच्ची सड़क इन गांवों की तरफ भी जाती है। कई किलोमीटर तक फैली इस कच्ची सड़क पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से सुंदरगढ़ के कलेक्टर ने रोड बनाने का इनिशिएटिव शुरू किया था, मगर वो काम भी धीरे धीरे कहीं गुम हो गया है। सुंदरगढ़ कलेक्टर महोदय को हम अनुरोध करते हैं कि हम लोग का यहाँ रोड का सुविधा नहीं है। हम लोग का बच्चा लोग कहीं भी जाते हैं, जैसे स्कूल जाना हुआ, हम लोग को मार्केट जाना हुआ, हम लोग का आदमी लोग का ड्यूटी जाना हुआ, सब रेलवे क्रॉसिंग ऊपर से जाते हैं, तो इसलिए हम लोग को बहुत डर लगता है। तो हम कलेक्टर महोदय से अनुरोध करते हैं कि हम लोग का यहाँ का रोड को जल्द से जल्द एस्टीमेट करा दें। इन गाँव में फॉर्मर एमएलए, मंगला किसान और सुंदरगढ़ कलेक्टर के कोशिश की वजह से एक सड़क की मंजूरी हुई थी, लेकिन उसका एस्टीमेट अब तक नहीं बन पाया है। तो जो रोड के बारे में बोलना चाह रहा हूँ, SS10 हाईवे से कलुंगा और केनाल रोड से इटाटोली बोल के एक जगह है, जहाँ की टोटली आदिवासी पॉपुलेटेड एरिया है। और कलुंगा जो हो वो एक हमारा मुख्य बिजनेस सेंटर है। सारे लोग कलुंगा के, लोकल के लोग कलुंगा के बाज़ार का ऊपर डिपेंड करते हैं। आना जाना होता है, जो भी लोग IDC जाते हैं कलुंगा होके जाते हैं। बहुत काफ़ी दिन से प्रॉब्लम रही है। तो पूर्व विधायक जी को, जब विधायक थे मंगला किसान जी, उनको जाके गांव वाले लोग अभियोग किए थे ये रोड बनाने के लिए। तब मंगला बाबू कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट का नज़र में ला के ये जो रोड को जैसे भी किया जाए बोल के कम्प्लीट किए थे। लेकिन मंगला बाबू का तो टेन्योर पूरा हो गया 5 साल। इस बार हम लोग को हार भी ये जीते नहीं, लेकिन तब मंगला बाबू जो स्टेप लिए थे उसमें हमारे कलेक्टर साहब, स्टेट गवर्नमेंट, हमारे जिलापाल को
चिट्ठी लिखकर ये 2 रोड बनाने के लिए पर दबाव डाले थे। तो जिलापाल महोदय ने ये 2 रोड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से सैंक्शन किए हैं। अभी उसका पर में सर्वे कार्य चल रहा है, डिपार्टमेंट आरडी डिपार्टमेंट को दिया गया है, सर्वे कार्य चल रहा है। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद एक एस्टीमेट बन के वो अप्रूव होने के बाद में ये काम होगा और जो पब्लिक लोग का लॉन्ग टर्म डिमांड था उन लोगों का आना जाना के लिए ये पब्लिक का कंप्लेन ये है कि काम रुक गया है, काफ़ी परेशान हो। ऑफिशियल काम में थोड़ा सा तो देरी होता है क्योंकि सॉइल टेस्ट भी होता है, एरिया को जाके देखना पड़ता है, किधर से पुलिया बनाएंगे, किधर से रोड ले जाएंगे। कुछ सारे वहाँ जो रेलवे लाइन है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का भी या परमिशन का दरकार पड़ेगा, इसीलिए उसको सर्वे करके ये इतना आसान चीज़ नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगती है, टाइम लगेंगे। लेकिन हम लोग निश्चित हैं बहुत जल्द ही रोड का काम शुरू होगा और गाँव वासियों का जो लॉन्ग टर्म डिमांड है पूरा होगा। अब गांव के लोग कलेक्टर से फरियाद कर रहे हैं कि वो जल्द इस रोड को बनाने की शुरुआत करके इन गांव के वासियों के 70 बरस पुराने जख्म पर मरहम रखते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कलेक्टर तक इन गरीब लोगों की फरियाद कब और कैसे पहुंचती है और सड़क बनाने का काम कब और कैसे शुरू होता है।